हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। माय स्वीटेस्ट फेलोज़, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर इसमें आपके पास अगर टाइम है वीडियो देखने के लिए तो आप देखें, अगर आपको कोई काम है तो आप वो जाके करिए। ये ज़रूरी इतनी ख़ास वीडियो नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हम शुरू में मैं बता देता हूँ आपको कि ये किस टॉपिक के ऊपर मैं बना रहा हूँ। आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर, और इसकी वजह से जो है, जो महंगाई है, इसकी वजह से जो है आने वाले सालों में क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। और इंसान को तो कल का नहीं पता कल का क्या होगा, तो लेकिन हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए बहरहाल। तो मैं जो बातें करूँगा उसमें आप लोग भी मुत्तफ़िक होंगे, आप भी बोलेंगे हाँ ये सही बात है, ये सही हो रहा है और ऐसा भी हो सकता है। तो शुरू कहाँ से करें? शुरू करते हैं हम लोग से जो टेक्नोलॉजी है और साइंसदान है और जो बड़े बड़े लोग जो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और हम बन भी जाते हैं। काफ़ी लोग हम लोगों में से ये सोचते होंगे कि इंसान जो है वो स्पेस में गया है, वहाँ पे चाँद पे गया है, और मरीख में एलन मस्क जो है वो अपनी कॉलोनी बनाने का सोच रहा है और बुकिंग भी हो चुकी है वहाँ के प्लॉटों की। और दूसरा सवाल भी हम लोगों के जहन में होता है, जब चाँद करीब है तो फिर मरीख के ऊपर क्यों हम अपना घर लें। उसकी वजह ये है कि अगर ज़मीन को कुछ ख़तरा हुआ, ज़मीन अगर तबाह हुई या कुछ हुआ इसके साथ, तो फिर उसका इम्पैक्ट, उसका जो असर है वो चाँद पर भी होगा, लेकिन मरीख पर नहीं होगा। जब ये वजह है कि वो मरीख के ऊपर कॉलोनी बनाने का सोचता है। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं आप लोगों को कि कोई बताएगा नहीं। ये मुझे कैसे पता लगा, ये मैंने अपने जहन से सोचा है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। वो ये है कि आज तक इंसान ने स्पेस में एंटर नहीं हुआ है। चाँद पे कदम रखना तो दूर की बात है। जितने भी ये लोग बताते हैं आपको टीवी पर, फिल्मों में और मुख्तलिफ मीडिया वगैरह पर, आप देखते होंगे कि इंसान चाँद पे कदम रख रहा है और तैर रहा है, जैसे पानी में तैरते हैं वो स्पेस में, वो आपको ऐसा दिखाते हैं। सब फेक वीडियो होती हैं, वो स्टूडियो में शूट की हुई वीडियो होती हैं, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा झूठ आप लोगों से ये लोग बोलते हैं कि एलियंस किसी भी वक्त आ जाएंगे और हमको ग़ुलाम बना लेंगे और हमें जो है वो तबाह कर देंगे, इंसानों को फ़लाना फ़लाना बहुत सारी बातें बोलते हैं। एलियन का वजूद नहीं है, ये इन्होंने अपने पास से इंसानों को डराने के लिए एलियन का नाम लेते हैं, इस वजह से कि अगर ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। वो नज़र तो नहीं आता हमें, ना कोई बताता है, लेकिन उसकी कुछ बज़ाहिर जो आप खुद देख सकते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, उसके अंदर आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि ये जो है इसके ऊपर वाकई काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये वक्त से पहले हो रहा है या वक्त पे हो रहा है या देर से हो रहा है, इस बात को छोड़ें, मगर ये देखें कि ये काम हो रहा है। वो जो पिछला पेंडेमिक आपके सामने गया है उसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। आप भी अपने पास से राय दे सकते हैं, मगर ये आप सोचें कि मामूली नज़ला ज़ुकाम की बीमारी वो इतने हज़ारों लाखों लोगों को कैसे वो ले गई, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ राय आपकी हो सकती है, लेकिन मेरी ये राय है कि अगर कोई इस दौर में पेंडेमिक वगैरह तो दूर की बात है, कोई भी बीमारी हो उसका इलाज मुमकिन है, काफ़ी हद तक मुमकिन है। बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों से भी इंसान बच जाता है। ये तो फिर मामूली नज़ला ज़ुकाम था। इसके बाद आप लोग ये देख लें कि ये क्राइसिस जो चल रहे हैं रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर, रूस ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, अपनी मईशत तबाह कर ली है। अमेरिका और रूस में ये फ़र्क है, अमेरिका जब दुनिया से मुख्तलिफ़ मुल्कों के ऊपर अपनी क़ुव्वत और अपना क्या कहते हैं हुकूमत वग़ैरह, अपना असर दिखाने के लिए जब जंग करता है, तो वो इंसानों की इतनी जानें नहीं लेता। उसकी जो हिकमत अमली होती है वो ये होती है कि
किसी तरीके से उस मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचाकर उसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दे, और या फिर अपनी कुछ इंपोर्ट वगैरह वो करे या एक्सपोर्ट करे, जिससे उसकी इकोनॉमी मजबूत हो। वो उस तरीके से जो है वो मुल्कों के ऊपर जो है वो काम करता है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई अमेरिका से जो है वो माली इमदाद आई है, या अमेरिका ने ये कहा है कि अमेरिका को पसंद नहीं है कि हम जो है फ़लाने मुल्क का दौरा करें वगैरह वगैरह। तो अफ़गानिस्तान का भी हाल आपके सामने है। अमेरिका जो है वो ताकत के ज़ोर पे भी, और उसने सारे तरीके आज़मा लिए, करके देख लिए। वो 20 साल अफ़गानिस्तान में जंग लड़ा, उसकी अपनी इकोनॉमी तबाह हुई, और वो फिर अफ़गानिस्तान छोड़ के चला गया। और वो क्यों गया, वो मैं पहले सोचता था कि भाई अमेरिका का पैसा ज़ाया हो रहा होगा, इस वजह से वो चला गया। लेकिन नहीं, मैंने जब पूरी अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है तो मुझे पता लगा कि अफ़गानों ने अमेरिका तो क्या, किसी भी पिछली जो सुपर पावर गुजरी है, रोमन एम्पायर और मुगलिया सल्तनत, और उसके अलावा चंगेज़ खान वगैरह जो भी है, किसी को भी अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने दी। हुकूमत अगर कोई करता था तो वो अफ़गानी जो है वो ऐसी कौम है कि उनको ख़त्म कर देते थे। कोई कब्ज़ा नहीं कर सका आज तक अफ़गानिस्तान के ऊपर, ऐसा मुल्क है। और अमेरिका जो है उसकी क्या वो थी, क्या सोचा था उसने कि अफ़गानिस्तान से क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है उसको, वो तो खैर उसी को पता होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए चाइना के ऊपर अटैक करना या चाइना को नुकसान पहुँचाना, इस किस्म की कोई उसकी प्लान होगा अमेरिका का। तो बहरहाल मैं ये बात कर रहा था कि इस स्पेस में आज तक कोई नहीं गया, और एलियन की भी नहीं है मखलूक को। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसी बातें हैं जो हमें बताई जाती हैं और हम को यकीन कर लेते हैं। लेकिन हम अगर गौर करें तो फिर हमें पता लगता है ये तो बहुत बड़ा झोल है इसके अंदर। ठीक है, और अब बात करते हैं हम आजकल के जो पेट्रोल के ऊपर बात कर लेते हैं। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। आपके सामने रशिया जो है वो सबसे सस्ता पेट्रोल देता है, और ईरान भी देता है, और भी बहुत सारे ममालिक हैं। तो ये पाकिस्तान को महंगा तेल क्यों ख़रीदना पड़ रहा है? क्योंकि वो IMF जो है वो उससे कर्ज़ा लिया है, उसने शर्त रखी है कि भाई ये तुम्हारे पे जो है ये पेट्रोल की कीमत करनी पड़ेगी, इतनी महंगाई करनी पड़ेगी, फलाना ढिमाका। तो उसकी बात क्यों सुन रहे हैं भाई? क्योंकि पाकिस्तान को जो है इकोनॉमी तौर पर सियासतदानों का कहो या जो पाकिस्तान की जो पॉलिसियाँ हैं उन सब का बेड़ा गर्क ओवरऑल हो चुका है। बिजली ले लो, गैस ले लो, पानी ले लो, अनाज में चावल हो गया, कोयले के ज़खायर हो गए, कोई भी चीज़ हो, नमक कानें हो गई, यानी कि ये सब चीज़ें वो हैं जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करके बाहर देता है। तो फिर वो यहाँ पे क्यों महंगे मिल रही हैं? सबसे बड़ी बात तो ये पेट्रोल महंगा है अगर, तो फिर आप जो है अपने मुल्क से निकाल लो पेट्रोल। यहाँ पर नहीं है क्या पेट्रोल के तेल के ज़खायर नहीं है क्या? है, मगर निकालते नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ताकतों ने, अमेरिका वगैरह ने पाबंदियाँ लगाई हुई कि आप अपने मुल्क से पेट्रोल नहीं निकाल के ना खुद यूज़ कर सकते हो, ना कोई रिफाइनरी लगा सकते हो, ना किसी को बेच सकते हो। अब बिजली जो है, बिजली की मिसाल ले ले, बिजली पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है डैम वगैरह से, तो वो अपनी पाकिस्तान की आवाम को देना, ये अफ़गानिस्तान को क्यों दे रहा है? तो अफ़गानिस्तान चमन बॉर्डर है, वहाँ से जो आगे उनका कौन सा शहर है, कंधार, वहाँ तक की जो है हाई टेंशन की लाइन क्यों डली हुई है? या तो वो ले रहा है या दे रहा है। ले तो वो सकता नहीं है अफ़गानिस्तान से, दे ही रहा होगा ना। तो भाई पहले अपने मुल्क को दो, बाद में दूसरों को दो। तो ये हो क्यों रहा है पेट्रोल महंगा? इस वजह से क्योंकि इन्होंने ये सिस्टम ख़त्म करना है। कौन सा? जो ये गाड़ियों का है पेट्रोल पे जो चलती हैं, गैस पे, LPG पे, डीज़ल पे, ये सब इनको ख़त्म करके
इनकी जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके आनी है। इनके मुताबिक क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हाँ, सबसे एक और तीसरी बात, क्लाइमेट चेंज के नाम पर ये बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि ज़मीन की सतह को और जो ओज़ोन की ऊपर जो सतह है उसको नुकसान पहुंच रहा है, फलाना ढिमाका, उसमें सुराख हो रहे हैं, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, फलाना ढिमाका। ऐसी बहुत सारी बातें आप क्लाइमेट चेंज के नाम पे सुनी होंगी, मगर सब बकवास। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इंसान जो है अगर दरख्त काट रहा है तो नए दरख्त उग भी तो रहे हैं, और जो भी जानदार हैं जैसे जानवर गाय वगैरह है वो अपना जो भी फजला निकालते हैं उससे गैस बनती है, सब रिसाइकल होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी जो उसकी ये क्या कहते हैं जो आलूदगी फैला रही हैं, आप उनको उनका नेमुल बदल निकालो। अब आप जैसे गैस फैक्ट्री से कोई धुआं निकल रहा है किसी गैस का, तो उसको जो है वो उसका कुछ और तरीका निकालो आप। टेक्नोलॉजी तो आपके पास बहुत सारी है ना। तो इसके ऊपर जो है वो इन्होंने इदारा बनाया हुआ है, यूएन के अंदर कोई है हेल्थ का और ये इन्वायरमेंट का। तो वो काय के लिए बनाया हुआ है? यूएन जो है वो किस लिए बनाई गई थी? वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर जो है बात कर चुका है दुनिया की तकरीबन आधी आबादी के मुल्क का वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री मोदी खुले अल्फाज में कह चुका है कि जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमें लागू करना पड़ेगा। और उसके बाद जो बात करते हैं हम, ये चीज़ें हो रही हैं, तो कहने का मकसद ये है इस वजह से ये पुश कर रहे हैं हमें पेट्रोल महंगा करके। एक वक्त आएगा हमें पेट्रोल मिलेगा भी नहीं, हम पैसे दे के भी नहीं ले सकेंगे। जैसे हम सीएनजी के लिए ख्वार होते हैं, सीएनजी नहीं मिलती है, हालांकि हमारा मुल्क खुद प्रोड्यूस करता है गैस। इसी तरीके से पेट्रोल का भी यही हाल आगे होने वाला है, क्योंकि इन्होंने हमें डाइवर्ट करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो ये कहने का मकसद था। तो अब जो है इससे होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके अंदर ये जो है ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बिल गेट जो है वो खुले अल्फाजों में कह चुका है कि हमने दुनिया की आबादी को आधे से भी आधा करना है। 7 बिलियन या 8 बिलियन के करीब है, तो उसको 1.5 बिलियन पे लेके आना है 2050 तक। ये उसने खुला आम बोल दिया है पूरी दुनिया के सामने। उसके अंदर उसके जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़े बड़े। फूड का है सबसे पहले, फूड के ऊपर भी बहुत सारी आप मिसालें ले सकते हैं। जैसे कि मुर्गी है, मुर्गी को ये ब्रायलर मुर्गी बना के बेचते हैं, उसको इस्तेमाल करने का बोलते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो एक चीज़ आप खुद देखें ना, उसके अंदर जो ताकत है वही ख़त्म हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो कुछ भी आप खा रहे हो पी रहे हो एक नंबर कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, डायमंड को का मैंने सुना था बचपन में कि सिर्फ डायमंड इस जो है वो एक नंबर आपको मिल सकता है, लेकिन अब मुझे पता लगा डायमंड के अंदर भी मिलावट है। वो ये है कि डायमंड जो है, हीरा जो है, वो उसको कोयले कोई की कान में इतना टेम्परेचर मिलता है कुदरती तौर पे कि वो कोयले से हीरा बन जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ ऐसी फर्नेस बना ली है जिसके अंदर वो कोयले को रख के या किसी और धात को वो या पत्थर को रख के वो उसको इतना टेम्परेचर देते हैं जितना वो नेचुरल जो टेम्परेचर उसको दिया जाता है वो टेम्परेचर ये बाहर ही प्रोड्यूस करके हीरा बना देते हैं। तो अब पहचान भी नहीं है उसकी, कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये नकली है, यानी कि ये नेचुरल तौर पे बना है या इसको इंसानों ने फैक्ट्री में बनाया, उसकी पहचान भी नहीं है। मगर वो है तो 2 नंबर ही ना, नकली है ना वो, तो वो हम क्यों लें। तो कहने का मकसद ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं और जिस्मानी तौर पर भी तैयार हो जाएं। और दूसरी बात हम करते हैं करेंसी के ऊपर। दुनिया का जो सुपर पावर मुल्क है वो अमेरिका है, वो क्यों है?
क्योंकि उसके पास दुनिया का आधे से भी ज़्यादा सोना है। वैल्यू क्योंकि सोने की होती है, करेंसी की नहीं होती है, तो इस वजह से उसकी जो ताकत है वो ज़्यादा है। इसी वजह से वो सुपर पावर कहलाया जाता है। और उसका जोग्राफियाई हुदूद जो है वो भी, और उसकी जो ज़बान है वो पूरी दुनिया में बोली जाती है और समझी जाती है। काफ़ी जो मुल्क हैं वहाँ पर बोली जाती है। और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि उसके पास सबसे ज़्यादा सोना है। वो उसने जब नोट आए थे दुनिया में, तो उसने कहा था, उनके बैंकों ने, कि आवाम को कहा था कि आप अपना सोना हमें दें और हम आपको इतने नोट दे देंगे। तो वही नोट जो है वो गर्दिश करते थे मार्केट के अंदर, और फिर उसकी नोट की तो वैल्यू नहीं होती है। नोट तो ख़त्म भी हो सकता है, उसकी वैल्यू कम भी हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन सोने की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती रहती है, कम नहीं होती है। हमारे इस्लाम के अंदर भी यही है कि सोने चांदी से तिजारत होती थी पहले, और करनी चाहिए हमें भी। और बैंकिंग का जो निज़ाम जो लेके आए थे ये लोग, जब करेंसी ईजाद हुई थी तो उसके अंदर सूदी निज़ाम था। तो मतलब आज हम सूद से बच नहीं सकते, कुछ भी कर लें हमें कुछ ना कुछ सूद का असर हमें मिलेगा। तो इस वजह से भी ये दुनिया में जो है वो क्राइसिस आ रहे हैं, इसी बैंकिंग के निज़ाम की वजह से। और क्योंकि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ठीक है। तो ये कहने का मकसद था। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ इसमें आपको जानने को मिला है, तो फिर आप वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।